डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का लाइट सा इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन मैंने उनकी डिटेल आपको नहीं बताई। तो हम लाइट सी डिटेल जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये 8 होते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आए और जानते हैं कि पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। ये हमने बहुत ज्यादा इसको डिस्कस किया हुआ है। तो नाउन जो है वो किसी पर्सन का, किसी चीज का और किसी प्लेस का नाम होता है। और इसमें ये है कि वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, प्रॉपर होते हैं, ये सारी डिटेल जो है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक एक को वन बाय वन डिटेल से बताऊंगी। यहाँ जस्ट आपको मैं नेम्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हमारा सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अली लाहौर गया, अली ने ये किया, अली बाजार से ये लाया। तो बार बार एक नेम लें तो वो प्रॉपर नहीं लगता। तो नेम की जगह हम लड़के के लिए ही का वर्ड यूज करते हैं और शी का वर्ड यूज करते हैं। ये जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। नंबर 3 है वर्ब। द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। होने की हालत और कोई एक्शन, ये एक्शन को शो करते हैं। वर्ब किसी काम के होने या किसी काम के करने को शो करते हैं। नंबर 4, एडवर्ब। अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर वर्ड। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किसी एडजेक्टिव को करते हैं और किसी और एडवर्ब को करते हैं। ये जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको इसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नंबर 5, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी, खामी, कोई क्वालिटी बताने के लिए हमारे एडजेक्टिव यूज होते हैं। इसी तरह से नंबर 6 में है प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले किसी चीज की डायरेक्शन को बताने के लिए, किसी चीज की पोजीशन को बताने के लिए वो कहाँ है। तो प्रेपोजिशन टू डायरेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन को, उसकी पोजीशन को बताने के लिए। जिस तरह से मैं कहूं कि अली इज गोइंग टू कराची, अली कराची जा रहा है, तो ये मैंने उसकी पोजीशन बताई। कंजंक्शन, कंज्वाइन, किसी सेंटेंस को ज्वाइंट करना। जिस तरह मैं कहूं कि आयशा एंड आमना आर प्लेइंग, तो अगर मैं ये कहूं कि आयशा आमना प्लेइंग, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता। आयशा एंड आमना, एंड जो है वो मैंने इसको ज्वाइन कर लेगी। इस तरह और बहुत से वर्ड्स हैं जो ज्वाइनिंग के लिए यूज होते हैं, वो हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 8 में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होते हैं हमारे सडन इमोशंस। इसमें खुशी के इमोशंस भी होते हैं और इसमें गम के भी। जैसे मैच तो सभी को पसंद है, जैसे हम कहते हैं हुर्रे वी हैव विन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया। अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं अलस ही डाइड या शी डाइड, के अफसोस के वो मर गया। तो ये हमारे सडन इमोशंस होते हैं। तो इसी तरह से आप ये देखें कि अब हमने 8 के 8 मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम का लाइट सा इंट्रोडक्शन दिया। एक और आपको मैंने नॉलेज की चीज यहाँ पे बताऊं कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं स्टार्ट के, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप कहेंगे कि ये कहाँ कर चुके हैं, तो जरा जहन पे जोर दीजिए और देखिए कि टेंसेस में हम ये 3 बहुत ज्यादा कर चुके हैं और इनके बगैर टेंसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये 3 जो हैं ये टेंसेस की बेस हैं। इनके दूसरों के बगैर तो फिर भी टेंस बन जाते हैं, ये लंबे टेंसेस में यूज होंगे, लेकिन ये 3 बेसिक हैं, इनके बगैर टेंस नहीं बनते, इनके बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, और वर्ब फेल या कोई काम। तो सब्जेक्ट में हमारा कोई नाउन होता है या प्रोनाउन। इसी तरह से ऑब्जेक्ट में भी हमारा कोई नाउन होता है या प्रोनाउन। और वर्ब जो है आपको पता है उर्दू में इसको फेल कहते हैं, काम के कोई काम करने या होने की सिचुएशन को हम वर्ब कहते हैं। ये इसकी 3 काइंड्स हो गई। तो इस तरह से हम नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो है वो कर चुके हैं। कोई भी सेंटेंस नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो ये हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम किए। तो इनकी बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की अहमियत है। स्कूल लेवल से लेकर कंपेटिटिव एग्जाम तक इनकी बहुत वैल्यू है। आप देखें कि अनसीन पैसेजेस जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। बहुत लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, बड़े डिफिकल्ट होते हैं, हमने पहले उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती। लेकिन अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्यूरेट तरीके से कर लेते हैं तो हमें उनकी बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वो हम इंशाल्लाह अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे।